अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो बच्चों, आई होप आपके घर में सब कुछ सही होगा और कोरोना पैंडेमिक में जो भी सिचुएशन चल रही है, आप लोग सेफली होंगे अपने घरों में और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज जो मैंने क्वेश्चन उठाया है प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, अपने प्रोजेक्टाइल सीरीज़ का ये। अभी तक प्रोजेक्टाइल में जो हमने क्वेश्चन उठाया था वो उठाया था कि ग्राउंड से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं और वो वापस ग्राउंड पे गिर रही है। अब इस बार जो हमने क्वेश्चन उठाया है कि नहीं, मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ और बिल्डिंग के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से किसी एंगल पर थ्रो किया हुआ है, तो जो भी मेरा स्टोन है वो ग्राउंड तक कितने टाइम में आएगा, क्या रेंज रहेगा और इस तरीके की सारी चीज़ें कैसे रहेंगी। मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोला है कि प्रोजेक्टाइल भले ही आपको 11th का चैप्टर है, पर इसे 11th की तरीके से डील नहीं करना है, इसको 9th के फॉर्मूले से डील करना है। आप सिंपली किसी भी मोशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़िए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं करेगी क्योंकि हाथ से छूटने के बाद कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड चेंज करेगी क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 156.8 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 156.8 मीटर। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल मैंने थ्रो किया हुआ है 39.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हमें पूछ रहा है कि जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर गिरेगा और ये करने में उसको कितना टाइम लगेगा। यानी कि एक बार वो ऊपर जाएगा, बिल्डिंग के लेवल से ऊपर जाएगा, फिर वापस बिल्डिंग के लेवल पे आएगा, वहाँ से गिर करके ये वापस ग्राउंड पे आएगा। ये एक्टिविटीज़ है, लेकिन हम सिर्फ इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे, छोटी सी ट्रिक, और हमें कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि वो ट्रिक कौन सी लगती है हमारी। तो यहाँ मैंने डायग्राम आपका बना लिया है। जो वेलोसिटी है वो यू की तरफ है, इस तरफ से। उसके बाद दो कंपोनेंट हमने तोड़ा, इधर और इधर, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। ये तो बहुत नोन चीज़ है जो हर बार आपको बताई नहीं जाएगी हर वीडियोज़ में। तो बिल्डिंग की हाइट हमने दे रखी है 156.8 मीटर। ये ऑब्वियस सी बात है, किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर ये ग्राउंड पर आएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में हमें ये डिस्टेंस कितना निकल रहा है और ये टाइम कितना निकल रहा है। डिस्टेंस तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास टोटल फ्लाइट की टाइम निकल गई कि यहाँ से यहाँ आने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो यू कॉस थीटा को मैं उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को रेंज निकल जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है। जब से मेरे हाथ से छूटी है वो पत्थर, ये बॉल जो भी है, वो एक बार मेरे हाथ से छूटी है तो वो कंटिन्यूसली यू कॉस थीटा से ही आगे जा रही है, बीच में उसकी स्पीड कहीं चेंज नहीं हुई। तो मेरा टेंशन है सिर्फ टाइम निकालना, सिर्फ टाइम निकालना। तो अब देखते हैं कि 9th का कैलकुलेशन कैसे करके, 9th के फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो अभी पिछले स्लाइड में डिस्कशन किया था कि यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली। यू कॉस 30 आपकी हो जाएगी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और यू साइन 30 हो जाएगी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ये आप पहले भी वेक्टर वाले चैप्टर्स में करते ही आ रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करी है। ट्रिक क्या अप्लाई करी है मैंने कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पत्थर को तो नीचे आना है, पत्थर को नीचे आना है, लेकिन वेलोसिटी मेरी अपवर्ड जा रही। यू साइन थीटा जो इनिशियली मेरे हाथ से पत्थर छूटा है, तो यू साइन थीटा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या कर रहे हैं, यू वाई को यहाँ पर निगेटिव लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कन्वेंशनल वे में करते तो क्या करते, एक बार ऊपर जाने का टाइम निकालते, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम निकालते, दो काम करना पड़ता मुझे। इस दो काम से हम बच जाएंगे अगर मैं डिस्टेंस 156 मीटर ही लेता हूँ और यू आई की वैल्यू अपोजिट रख देता हूँ, -19.6 रख देता हूँ। तो जो मेरी टाइम निकल के आएगी ये अल्टीमेटली टोटल टाइम ही निकल के आएगी। क्योंकि माइनस यू आई लेने से क्या हुआ कि मेरा डायरेक्शन अपोजिट हो गया वेलोसिटी का, और +9.8 जी की वैल्यू, +9.8 लेने की वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। इसका मतलब बॉल पहले ऊपर जाएगी लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा नीचे, उसके बाद किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब जहाँ मुझे दो काम करने थे, दो प्रोसीजर्स लिखने थे, वहाँ सिर्फ एक प्रोसीजर में मेरा काम हो गया। तो यहाँ से मेरा टाइम निकल के आ गया 8 सेकेंड्स।
अब बहुत सिंपल है, टाइम तो निकल गया। अब मुझे रेंज अगर निकालना है तो रेंज कैसे निकलेगा, सिंपली यू कॉस थीटा को 8 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 8 इंटू यू कॉस थीटा जो भी था यू कॉस थीटा उससे तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन के बाद आया, ये जो पॉइंट आ रही है 8 सेकंड आ गया था मेरा। ये डिस्टेंस यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू मेरे पास थी 8 से मल्टीप्लाई किया, यानी फुट से बिल्डिंग के फुट से जो पत्थर गिरेगा वो 271.6 मीटर दूर गिरेगा। तो आपने देखा ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते। आप 100% नाइन्थ का इक्वेशन यूज करके इसको बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको इंक्लाइंड प्लेन ना दे दे। इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरीके से डील करते हैं, पर इस तरीके के क्वेश्चन को जो ग्राउंड से छूट रही है बॉल या पत्थर, या जो बिल्डिंग से छूट रही है बॉल या पत्थर, ये सारा कुछ आपका नाइन्थ के फॉर्मूले से ही डील हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है। इसके क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, फिर से बनाइए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट में डालिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन मार्क कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको पर्सनली इस चीज़ को रिप्लाई करूँगा। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझे भेजिए, जिसमें भी डाउट है मैं आपको क्लियर करूँगा इस चीज़ को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। थैंक यू।